बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल बेटा हमने यहाँ तक पढ़ा था जहाँ पर 11 डेट लगी हुई है। पीस ऑफ स्ट्रिंग ये चैप्टर है, 5th चैप्टर। कंटिन्यू करेंगे इसको, यहाँ से हमने छोड़ा था। देयर वाज नो यूज़ ऑफ मिस्टर हबर्ट्स प्रोटेस्टिंग। मिस्टर हबर्ट के प्रोटेस्ट का मतलब एहतजाज। नो यूज़ ऑफ कोई फ़ायदा नहीं था। मिस्टर हबर्ट के एहतजाज का कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि नो बडी बिलीव्ड हिम, किसी को उस पर यकीन नहीं था। मिस्टर हबर्ट के एहतजाज का कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि किसी को उस पर यकीन नहीं था। मिस्टर मनाना ने रिपीटेडली बार बार मेंटेन्ड कहता रहा या इस बात पर कायम रहा दैट मिस्टर हबर्ट हैड पिक्ड अप द पॉकेट बुक, के हबर्ट ने ही वो बटवा उठाया था। मिस्टर मनाना बार बार ये कहता रहा या वो अपनी बात पर कायम रहा कि हबर्ट ने ही वो बटवा उठाया था। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। बोथ मैन, दोनों आदमी यानी हबर्ट और मनाना, अब्यूज़ ईच अदर, एक दूसरे को अब्यूज़ करते रहे। अब्यूज़ का मतलब होता है बुरा भला कहना, गाली गलौज करना। दोनों आदमी 1 घंटे तक एक दूसरे को बुरा भला कहते रहे। देन एट हिज ओन रिक्वेस्ट, फिर उसकी अपनी ही रिक्वेस्ट पर, दरख्वास्त पर, मिस्टर हबर्ट वाज सर्च्ड, मिस्टर हबर्ट की तलाशी ले ली गई। उसकी अपनी दरख्वास्त पर उसकी तलाशी ले ली गई, यानी फिर उसने कहा कि आप लोग मेरी तलाशी ले लो अगर आप लोगों को मुझ पर यकीन नहीं है। तो उसकी अपनी रिक्वेस्ट पर, अपनी दरख्वास्त पर उसकी तलाशी ले ली गई। नथिंग वाज फाउंड ऑन हिम, और उससे कुछ ना मिला। फाइनली, आखिरकार, द मेयर डिस्चार्ज, मेयर ने जाने की इजाज़त दे दी हबर्ट को, विद वार्निंग, लेकिन ख़बरदार करके, इंतबाह करके, दैट ही वुड कंसल्ट, के वो मिलेगा द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सरकारी वकील से, एंड आस्क फॉर फर्दर ऑर्डर्स, और उससे मज़ीद अहकामात लेगा। एज ही लेफ्ट द मेयर्स ऑफिस, जैसे ही वो मेयर के दफ्तर से निकला, पीपल सराउंडेड, लोगों ने उसे घेर लिया, एंड क्वेश्चनड हिम, और उससे सवालात किए, विद सीरियस क्यूरियोसिटी, बड़े संगीन तजस्सुस के साथ। जब वो मेयर के दफ्तर से निकला तो लोगों ने उसे घेर लिया और बड़े संगीन तजस्सुस, गहरे तजस्सुस के साथ सवालात किए। नो बडी बिलीव्ड, किसी को यकीन नहीं था, ही स्टोरी ऑफ द स्ट्रिंग, उसकी रस्सी की कहानी पर, उसकी रस्सी वाली कहानी पर किसी को यकीन नहीं था। इंस्टेड, इसकी बजाय, पीपल लाफ्ड एट हिम, लोग उस पर हंसते रहे। मिस्टर हबर्ट वेंट अलॉन्ग स्टॉपिंग हिज फ्रेंड्स, मिस्टर हबर्ट रोकता रहा हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को, गिविंग दैम हिज स्टेटमेंट, और उन्हें अपना बयान देता रहा, एंड प्रेजेंटेशन, और दिखाता रहा, टर्निंग हिज पॉकेट इनसाइड आउट, अपनी पॉकेट, अपनी जेब को, इनसाइड आउट, उलट उलट कर, टू प्रूव, ये साबित करने के लिए, दैट ही हैड नथिंग, कि उसके पास कुछ नहीं था। ठीक है, मिस्टर हबर्ट अपने दोस्तों को रोकता रहा और उन्हें ये बयान देता रहा और अपनी जेब में उलट उलट कर दिखाता रहा, ये साबित करने के लिए कि उसके पास कुछ ना था। ऑल दे हैड सेड, और जो कुछ उन्होंने कहा वो ये था, यू ओल्ड रास्कल, तुम बूढ़े बदमाश। रास्कल का मतलब बदमाश, विलन, रफियन। गेट आउट ऑफ हियर, यहाँ से दफ़ा हो जा, तुम बूढ़े बदमाश यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मिस्टर हबर्ट वेंट टू द विलेज, मिस्टर हबर्ट गाँव चला गया, टेलिंग एवरी मैन, हर आदमी को बताते हुए, ही न्यू, जो कुछ वो जानता था, अबाउट हिज एडवेंचर, इस एडवेंचर के बारे में, किस्से के बारे में। मिस्टर हबर्ट गांव चला गया, हर किसी को बताता हुआ जो कुछ वो इस किस्से के बारे में जानता था। बट ही ओनली मेट, लेकिन उसका सामना हुआ, विद इनक्रेडुअलिटी, बेयकीनी के साथ, लेकिन उसका सामना सिर्फ बेयकीनी या बेअतमादी के साथ हुआ, यानी किसी ने उसका यकीन ना किया। इट ऑल, इस सारे वाक़े ने, मेड हिम इल, उसे बीमार कर दिया। इस सारे वाक़े ने उसे बीमार कर दिया। द नेक्स्ट डे, अगले रोज़, इन द आफ्टरनून, दोपहर के वक़्त, अ मैन नेम जॉर्ज, एक आदमी जिसका नाम जॉर्ज था, रिटर्न द पॉकेट बुक, उसने वापस कर दिया वो बटुआ, एंड इट्स कंटेंट्स, और उसमें मौजूद चीज़ें, टू मिस्टर जेम्स को, द ऑनर ऑफ द पॉकेट बुक, जो कि पॉकेट बुक का ऑनर था। अगले रोज़ दोपहर के वक़्त जॉर्ज नाम के एक आदमी ने वो बटुआ और उसमें मौजूद चीज़ें पॉकेट बुक के उस बटुए के मालिक मिस्टर जेम्स को वापस कर दी। जॉर्ज क्लेम्ड, जॉर्ज ने दावा किया, टू हैव फाउंड द पॉकेट बुक, के उसे ये बटुआ मिला था, ऑन द रोड टू द विलेज, गांव जाने वाली सड़क पर, विलेज मार्केट, गांव के बाज़ार की तरफ जाने वाली सड़क पर उसे ये बटुआ मिला था। बट नॉट नोइंग हाउ टू रीड, लेकिन उसे पढ़ना नहीं आता था। ही हैड गिवन इट टू हिज एम्प्लॉयर, उसने ये अपने एम्प्लॉयर को, अपने मालिक को दे दिया था।
एम्प्लॉयर उसे कहते हैं जिसके पास इंसान काम करता है, मुलाजमत करता है। तो चूंकि उसे पढ़ना नहीं आता था इसलिए अपने मालिक को उसने वो बटुआ दे दिया था। द न्यूज़ स्प्रेड, खबर फैल गई लाइक फायर, आग की तरह, इन द नेबरहुड, इर्द गिर्द। या गिरदोनवा में ये खबर आग की तरह फैल गई। मिस्टर हबर्ड वॉज ऑल्सो इन्फॉर्म्ड, मिस्टर हबर्ड को भी इन्फॉर्म कर दिया गया, इतला कर दी गई। ही वॉज इन ट्रायम्फ, वो सुरखरू हो चुका था, फतेहयाब हो चुका था। वट ग्रीव्ड मी एज मच, जिस चीज़ ने मुझे दुख दिया, वॉज नॉट द थिंग इट्सेल्फ, वो खुद ये सारा वाक़या नहीं था। एज द लाइंग, जितना झूठ बोलने का इल्ज़ाम, जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा दुख दिया वो ये सारा वाक़या नहीं था जितना कि झूठ बोलने के इल्ज़ाम ने मुझे दुख दिया। यानी वो कहता है कि इस सारे वाक़े ने मुझे इतना दुख नहीं दिया जितना झूठ बोलने के इल्ज़ाम ने। देयर इज़ नथिंग सो शेमफुल, कोई बात इतनी काबिल शर्म नहीं होती एज़ टू बी कॉल्ड ए लायर, एक झूठा कहलाने से। एक झूठा कहलाने से ज़्यादा शर्मनाक और कोई बात नहीं होती। वट एवर रीजन्स, जो भी वजूहात ही गेव, उसने बताई। पीपल वर नॉट विलिंग टू बिलीव हिम, लोग उस पर यकीन करने को तैयार नहीं थे। दोज आर लाइंग एक्सक्यूज़, लाइंग का मतलब झूठे, एक्सक्यूज़ का मतलब बहाने, ये सारे झूठे बहाने थे। दे सेड बिहाइंड हिज बैक, ये उसके पीछे कहते, यानी उसके पीछे कहते कि ये सब झूठे बहाने थे। हबर्ट फेल्ट, हबर्ट ने महसूस किया, दिस शेम, इसको एक शर्म, एंड डिसग्रेस और ज़िल्लत, टू हिज सेल्फ स्टीम, अपनी इज़्ज़त नफ्स, एंड कैरेक्टर और किरदार के लिए। हबर्ड ने इस चीज़ को अपनी इज़्ज़त नफ्स और किरदार के लिए ज़िल्लत और शर्म महसूस किया। ही कंज्यूम्ड हिज हार्ट, उसका दिल टूट गया या कुड़ता रहा। ओवर दिस, इस पर उसका दिल कुड़ता रहा या उसका दिल टूट गया। एंड वेस्टेड अवे, घुल घुल कर मरता रहा। बिफोर द वेरी आइज़ ऑफ द पीपल, लोगों की आंखों के सामने। ठीक है जी, इस पर उसका दिल कुड़ता रहा और वो लोगों की नज़रों के सामने घुट घुट कर या घुल घुल कर मरता रहा। पीपल स्टार्टेड, लोगों ने शुरू कर दिया। टू टेल, सुनाना। द स्टोरी ऑफ द स्ट्रिंग, लोगों ने वो रस्सी वाली कहानी सुनानी शुरू कर दी। टू अम्यूज़ दैमसेल्व्स, अम्यूज़ होने के लिए। महजूज, अम्यूज़ का मतलब है महजूज होना, दिल बहलाना। लोगों ने दिल बहलाने के लिए वो रस्सी वाली कहानी सुनानी शुरू कर दी। एंड टोल्ड इट, और इसको सुनाते थे। इन अ मैनर ऑफ ए सोल्जर, एक सिपाही के अंदाज में। हु हैड बीन ऑन ए कंपेन, जो एक महाज पर हो। एंड टोल्ड अबाउट हिज बैटल्स, और अपनी जंगों के वाक़यात सुना रहा हो। यानी वो इसको इस अंदाज से सुनाते थे कि जैसे कोई फ़ौजी किसी महाज पर लड़ता रहा हो और अब वो लोगों को अपनी जंगों की कहानियाँ सुना रहा हो। हबर्ड्स माइंड टच्ड, हबर्ड के माइंड को सदमा पहुंचा। टू द डेप्थ, बड़ा गहरा, हबर्ड के दिमाग को बहुत गहरा सदमा पहुंचा। बिगेन टू वीकन डे बाय डे, और उसने, वीक होता है कमज़ोर, तो वीकन का मतलब कमज़ोर करना। डे बाय डे, रोज़ ब रोज़, और ये चीज़ उसे रोज़ ब रोज़ कमज़ोर करने लगी। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ, महीने के आखिर तक। ही टुक टू हिज बेड, वो बिस्तर के साथ लग गया। महीने के आखिर तक वो बिस्तर के साथ लग गया। ही डाइड, और वो मर गया। इन द फर्स्ट वीक ऑफ द फॉलोइंग मंथ, अगले महीने के पहले हफ्ते में। इन द डेलीरियम, हज़यान में, पागलपन में। ऑफ हिज डेथ स्ट्रगल, मौत की जद्दोजहद के पागलपन में। ही कैप्ट क्लेमिंग, वो ये दावा करता रहा। हिज इनोसेंस, अपनी बेगुनाही का। रिट्रेटिंग, बार बार, अगेन एंड अगेन। ठीक है जी, डेलीरियम का मतलब हज़यान उर्दू में कहते हैं, और इंग्लिश में पागलपन, मैडनेस। अपनी मौत की जद्दोजहद के हज़यान में। ही कैप्ट क्लेमिंग हिज इनोसेंस, रिट्रीटिंग, वो बार बार अपनी बेगुनाही का दावा करता रहा। ए पीस ऑफ स्ट्रिंग, रस्सी का एक टुकड़ा। ए पीस ऑफ स्ट्रिंग, रस्सी का एक टुकड़ा। बाय माई वर्ड ऑफ ऑनर, मुझे कसम है अपनी ऑनर की, इज्जत की। आई डिड नॉट लाई, मैंने झूठ नहीं बोला। एंड ही डाइड, और वो मर गया। इट इज़ सैड, ये कहा जाता है, दैट अ ग्रेट फ्लड, कि एक बहुत बड़ा सैलाब। इन इट्स ग्रेट रैथ, पूरे गज़ब के साथ। कैरिड वे, वॉश्ड वे, बहा कर ले गया। द पीपल, लोगों को। एंड ऑल देयर बिलोंगिंग्स, और उनके सारी साजो सामान को। ये कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा तूफान, सैलाब बड़े गुस्से के साथ लोगों और उनके तमाम साजो सामान को बहा कर ले गया। द ग्रेव ऑफ हबर्ड, हबर्ड की कब्र। विद स्टूड, सलामत रही या उसने मज़ाहमत की, महफूज रही। द हैवक, तबाही। डिस्ट्रक्शन ऑफ द फ्लड, सैलाब की। हबर्ड की कब्र सैलाब की तबाही से महफूज रही।
इट वाज एनग्रेव्ड, और ये एनग्रेव्ड किया गया, खोद के लिखना होता है एनग्रेव, इंस्क्राइब करना, लिखा गया ऑन हिज टॉम स्टोन, उसकी कतबे पर, कब्र के कतबे पर लिखा गया, ईयर आफ्टर हिज डेथ, उसकी मौत के कई बरसों के बाद, उसकी मौत के कई बरसों के बाद उसकी कब्र के कतबे पर ये लिखा गया, हेयर लाइज अ मैन, यहाँ एक ऐसा आदमी दफन है, हु टोल्ड नथिंग बट ट्रूथ, जिसने सच के अलावा कुछ ना बोला। यहाँ पर एक ऐसा आदमी दफन है जो सच के अलावा कुछ नहीं बोलता था। हेयर लाइज द मैन हु वुड नॉट प्रूव हिज इनोसेंस, यहाँ एक ऐसा आदमी दफन है जो अपनी इनोसेंस को, बेगुनाही को साबित ना कर सका। बट द फ्लड प्रूव्ड इट, लेकिन सैलाब ने इसे साबित कर दिया। ठीक है बेटा, कल इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। कोई बात ना समझ आई हो तो पूछना। अल्लाह हाफिज़।